ये वार्ता बीते दिनों में गूल में हुई एक युवती की हत्या के सिलसिले में रखी गई है। आपको मालूम है 3 मार्च 2026 शाम करीबन 7 बजे गूल के मंजुम कुंडा फॉरेस्ट एरिया के ढोक में, जो कि गूल बस्ती के करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, एक युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान बाद में जाहिदा बानो डॉटर ऑफ मोहम्मद याकूब खान, जो परतमुला गूल की रहने वाली थी, के तौर पर हुई। इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद गूल पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 11/2026 दर्ज की गई। सीन ऑफ क्राइम को लोकल पुलिस द्वारा प्रिजर्व किया गया और सीनियर ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट फॉरेंसिक मोबाइल यूनिट की टीम, सब डिवीजन हॉस्पिटल गूल की डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंची। डेड बॉडी और सीन ऑफ क्राइम के बारीक मुलाहिजा करने पर और मौके पर पाए गए सबूतों के आधार पर यह बात सामने आई कि कातिल ने बड़ी बेरहमी से और तैयारी के साथ युवती को तेजधार हथियार से कत्ल किया। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स की देखरेख में मौके पर मिले सबूतों को सावधानी से और SOP को फॉलो करते हुए मार्किंग, लिफ्टिंग और पैकेजिंग की गई और बाद में मैजिस्ट्रेट द्वारा रिसील करके FSL जम्मू और FSL श्रीनगर भेजा गया। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स द्वारा करवाए जाने के बाद उसे लीगल हियर्स को सौंपा गया। इस इंसिडेंट से फैली सनसनी और कातिल की कत्ल करने के तरीके को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इस केस की तफ्तीश करने की जिम्मेदारी दी गई। इस सिट में श्री कुलदीप कुमार SDPO गूल, श्री उत्तम चंद प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर समीर भट्ट SHO गूल, इंस्पेक्टर विकी थापा समेत 6 से 8 और ऑफिसर शामिल हैं। सिट द्वारा कार्रवाई में तेजी लाते हुए सीन ऑफ क्राइम के पास के इलाके को फिर खंगाला गया और उस चाकू को भी बरामद किया गया, जिससे एक्यूज ने विक्टिम का बेरहमी से गला काटकर हत्या की थी। तफ्तीश के दौरान टेक्निकल टीम्स ने विक्टिम का कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाला और उस रिकॉर्ड से मोहम्मद अशरफ सन ऑफ अब्दुल गनी, रेजिडेंट ऑफ साड़ मोहम्मद माहौर रियासी नाम के शख्स का पता लगा, जो वारदात के पहले गूल में था और उसके बाद से गायब था। साइबर टीम ने जब अशरफ का डिजिटल रिकॉर्ड चेक किया तो शक की सुई ने उसकी तरफ इशारा किया। क्योंकि कातिल ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, ऑल्टरनेट तरीकों से उस तक पहुंचा गया और जैसे ही उसके तेलंगाना के ठिकाने की पुष्टि हुई, एक टीम संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट रवाना की गई। टीम ने संगारेड्डी पहुंचकर वहां ACP रामाचंद्रापुरम और तेलंगाना पुलिस के सपोर्ट और असिस्टेंस से मोहम्मद अशरफ को 7 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। आधी रात को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद अगले दिन यानी कि 8 मार्च को हवाई सफर से जो है मुजरिम को जम्मू और फिर गूल लाया गया। एक्यूज की सस्टेन इंटेरोगेशन के बाद उसने जुर्म करने की पुष्टि की। निर्मम हत्या करने का कारण एक्यूज का विक्टिम के प्रति पनपा शक था। उसे लगता था कि विक्टिम, जिसके साथ वो शादीशुदा होने के बावजूद पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में था और ईद के बाद शादी करने वाला था, उसे धोखा दे रही है और वह किसी और की तरफ आकर्षित है। एक्यूज के दिमाग में यह शक इस कदर बैठ गया था कि उसने जाहिदा को मारने का मन बना लिया और 1 मार्च को जम्मू की एक दुकान से चाकू खरीदा और उसी रात को गूल आ गया। 2 मार्च को वह विक्टिम को किसी तरीके से बहलाकर वारदात वाली जगह पर ले आया और फिर बड़ी बेरहमी से उसने गला काटकर उसकी हत्या कर दी। विक्टिम का फोन एक्यूज्ड के डिस्क्लोजर पर बरामद कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तथ्यों के आधार पर और सबूतों को तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक करके जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल की जा सके। और आखिर में मैं गूल और रामबन की आवाम की सराहना करता हूं, जिन्होंने संयम रखकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की लय को बरकरार रखने में ताबून दिया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि रामबन पुलिस बनिहाल ट्रिपल मर्डर केस की फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन मॉडल को गूल मर्डर केस में भी दोहराएगी, ताकि विक्टिम और उसके परिवार को जल्द से जल्द माननीय अदालत द्वारा इंसाफ मिल सके। धन्यवाद।